जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो फिशेज दोस्त बेसिकली हम किसे कहते हैं, जितनी भी फिशेज है ना, फिशेज मछली जितनी भी हैं उन्हें हम फिशेज कहते हैं। उनकी जो क्लास है उसे हम क्या कहते हैं, फिशेज। अब दोस्त ये क्या है, ट्रू जॉड वर्टिब्रेट। ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर दोस्त क्या है, जॉ मतलब जबड़े होते हैं, है ना, प्रेजेंट विद स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लास आर पोकिलोथर्मस। मतलब दोस्त ये क्या होते हैं हमारे, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो फिशेज होती हैं। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जो पोकिलोथर्मस है, जो कोल्ड ब्लडेड है, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोस्त क्या है, जैसे हैबिटेट में क्या है, फाउंड इन फ्रेश मैरीन ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, मैरीन या फिर जो साल्टिस वाटर है उसमें भी, और ब्रैकिश वाटर जो इन दोनों के बीच का वाटर होता है उस तरीके के वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी बेसिकली इनकी दोस्त कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। मतलब दोस्त थोड़ा सा इस तरीके के शेप की होती है जिससे कि क्या हो, ये पानी के अंदर जब मूव करें तो इन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई या डिफिकल्टीज ना हो। सम हैव स्पिंडल शेप्ड और elongated बॉडी एज वेल। इस तरीके की भी बॉडी इनके पास होती है ऑन बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, है ना। अब देयर बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हेड, ट्रंक, टेल। हेड और ट्रंक और टेल में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये हेड है, ये ट्रंक है इनका, और ये क्या है, इनकी ये टेल्स हैं, है ना। द गिल्स हेल्प इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए कौन प्रेजेंट होता है, मेनली इनमें गिल्स। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इनमें प्रेजेंट होता है, मेनली क्लोज टाइप, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विथ थिक सीटेड स्केल्स। अब दोस्त याद रखिएगा कि इनकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर हुई रहती है, विच हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन। जो कि दोस्त इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनल स्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजियस, है ना। जो इनका जो अंदर का ढांचा होता है शरीर का, वो या तो बोनी भी हो सकता है, बोन से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर कार्टिलेज से भी बना हुआ हो सकता है। और दोस्त क्या है, दे में भी ओविपेरस और ओविविविपेरस। या तो दोस्त ये अंडे देने वाले भी हो सकते हैं, या फिर अंडे और बच्चे दोनों देने वाले भी हो सकते हैं, है ना। जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो फिश आती हैं, वो या तो ओविपेरस मतलब एग्स लेइंग हो सकते हैं, या फिर ओविविविपेरस एग्स और बेबीज को बर्थ देने वाले हो सकते हैं। सेक्सेस दोस्त मेनली इनमें क्या है, सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन दोस्त कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो ये दोस्त हमने कौन सी क्लास कवर की, फिशेज। अब इसके बाद जो दोस्त नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, अपनी एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में दोस्त कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो बेसिकली दोनों भी और पानी दोनों पर रह सकते हैं ना। एम्फीबियंस इंक्लूड एक्टोथर्मिक टेट्रापोड सच एज फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स। अब दोस्त ये भी क्या है, एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक दोस्त वही होते हैं सेम पोकिलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड, है ना, पोकिलोथर्मस। मतलब दोस्त ये जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते, बाहर की सोर्स पर ही इन्हें डिपेंड रहना होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। डिस्टिंग्विशिंग फीचर दैट सेपरेट एम्फीबियन फ्रॉम रेप्टाइल्स इज देयर ब्रीडिंग बिहेवियर, है ना। जो इनको रेप्टाइल से अलग करता है वो क्या है दोस्त, इनका ब्रीडिंग बिहेवियर, है ना। मोस्ट एम्फीबियंस नीड ए बॉडी ऑफ वाटर टू ब्रीड एज देयर एग्स आर सेललेस, है ना। अब देखिए जितने भी एम्फीबियंस हैं उन्हें क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीड करने के लिए, अपने एग्स को क्या है, लेस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम मेल्स टू फीमेल्स बॉडी। तो ये दोस्त इनको क्या है, रेप्टाइल से अलग करता है, यही बिहेवियर इनका, है ना। और दे हैव ए म्यूकस ग्लैंड इन स्किन। अब ये जो इनकी स्किन होती है उसके नीचे कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोस्त क्या है, ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना। म्यूकस वगैरह को सेक्रेट करते हैं। इनके हार्ट के चैम्बर की बात करें तो दोस्त याद रखिएगा वो 3 इन नंबर होते हैं। एम्फीबियंस जितने भी हैं उनके अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 3। इसके बाद दोस्त अपने पास जो क्लास आती है वो क्या है, रेप्टिलिया, है ना, रेप्टिलिया। द फाइलम इंक्लूड्स क्रीपिंग वर्टिब्रेटा। अब जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, रेंगने वाले ऑर्गेन्स हैं, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे रेप्टिलिया क्लास के अंदर। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड हैव ए डिसिपल एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स, है ना। कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, और इनके अंदर जो ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है ना, लंग्स।
मोस्टली दीज हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ज्यादातर के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, लेकिन दोस्त क्रोकोडाइल इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसके पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा, रेप्टिलिया में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो वो हमारा कौन सा है, क्रोकोडाइल। अदरवाइज मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। इसके बाद दे ले एक्स, ओविपेरस ही होते हैं ये भी, और इनकी बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक, टेल में डिवाइड होती है ना। टीथ्स आर प्रेजेंट इन ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट टॉर्टोइज एंड टर्टल्स। टीथ्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इनमें एक्सेप्ट टॉर्टोइज एंड टर्टल्स में। ये भी आपको याद रखने होंगे, जितने भी एक्सेप्शन बनना है ना तो ये आपको याद रखने होंगे। रिस्पायरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली। रिस्पायरेशन केवल दोस्त लंग से ही होता है। दे एक्सक्रिएट यूरिक एसिड एज एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। अब इनके जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ना दोस्त, वो भी आपको याद रखने होंगे, ये भी कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो जो रेप्टिलियाज हैं हमारे, वो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट के तौर पर दोस्त किसे सीक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड को, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में दोस्त कैसा होता है, इंटरनल। अब यहाँ से इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। इससे पहले जो फर्टिलाइजेशन का टाइप था वो एक्सटर्नल था। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्त, तो जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, है ना, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स जो हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक, लेजर्ड्स, कैमेलियन, घड़ियाल, ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्त, रेप्टिलिया, है ना। याद रखिएगा ये सब वर्टिब्रेट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है।